हेलो, जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि आईएएस के लिए फॉर्म भरा जा रहा है और उसका एग्ज़ाम भी डेट नोटिफाइड हो गया है जिसमें 26 मई को उसका एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यदि आप 12th क्लास में भी हैं या अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं कि आपको इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए कौन कौन से बुकें आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बतला दें, किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। और आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की यदि सिलेबस तैयारी कर लेते हैं तो उस एग्ज़ाम को आप बहुत ही आसानी से टेक अप कर सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम के लिए भी एक पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है, तो उस पर एक दृष्टि का किताब है जिसमें बहुत ही बढ़िया विस्तार से बतलाया गया है, जिसमें लिखा है सिविल सेवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, इसमें विस्तार से यहाँ पे दिया गया है कि आप इसको पढ़कर इसके सिलेबस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको मेंटर भी दिया गया है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आप अपने आप को ये लेकर खरीद कर तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों के लिए इसमें दिया गया। और प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन सा पेपर यहाँ पे होने वाला है, और इसमें जीएस यानी कि यूनिट वाइज इसमें दिया गया है, और इसमें कितने नंबर के पेपर होगा और कितने घंटे के लिए होगा, ये इसमें पूर्ण रूप से बतलाया गया है। और सेकेंड, हम इसमें बात कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए उसका 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए एक और किताब है जो कि दृष्टि के द्वारा बहुत ही बढ़िया ये किताब दिया गया है, जिसमें सब यहाँ पे दिया गया प्रीलिम्स सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ आपको 10 साल के यहाँ पे आपको देखना होगा। तो इसके लिए भी एक किताब यहाँ पे दिया गया है दृष्टि के द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फोटो हम बारी बारी से हम आपको दिखला देंगे कौन सी किताब किसके लिए है। इसमें आपको 10 साल के लिए आपको ये पढ़ना है, इसमें जिसमें प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा दिया गया। वो भी इसमें खास बात ये है कि इसमें यूनिट भी इसमें दे दिया गया है कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा सिलेबस यहाँ पे आपको यहाँ पे कवर कर दिया गया है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे मेंस के लिए भी वही है कि देखिए यहाँ पे मेंस मुख्य परीक्षा भी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें आपको लिखने वाला एक मुख्य परीक्षा होगा, उसके लिए भी आप दृष्टि के ये वाला बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसके लेटेस्ट सेशन को, आप लेटेस्ट एडिशन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम 7 एडिशन यानी कि 2023 तक हम इसमें 2022 तक यहाँ पे 13 से 22 तक के इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो आप इसमें अपने हिसाब से लेटेस्ट इसमें आप क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए और ख़ास बात ये है कि इसमें ये भी बतला दिया गया है कि इसमें साल बाई साल कि इसमें इकोनॉमिक्स से कितना पूछा गया है, ज्योग्राफी से कितना पूछा गया है, हिस्ट्री से कितना पूछा गया है। ये बहुत ही बढ़िया बात है जो कि दृष्टि के द्वारा ये यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस बुक को यहाँ पे प्रिफेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे यहाँ पे दिखलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो भी साल वाइज की कितना नंबर की सेक्शन से आ रहे हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पे जीएस पेपर 1 के लिए आपको इतिहास पढ़ना है। तो इतिहास देखिए ये यहाँ पे आपको 3 पढ़ना है। एक तो एंशिएंट पढ़ना है, मेडिएवल पढ़ना है, और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यहाँ पे राम शरण शर्मा को आपको यहाँ पे आप लेकर के यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है राम शरण शर्मा, यहाँ पे एक 11th क्लास के जो NCERT है ये आप यहाँ पे प्रिफेयर कर सकते हैं। और मध्यकालीन यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा को यहाँ पे आप ले सकते हैं, प्रिफेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला आपको डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। इसमें भी बहुत बढ़िया ये दिया गया है। ये हर एक टॉपर के द्वारा ये प्रिफेयर किया जाता है कि आप सतीश चंद्रा के बुक यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जीएस पेपर 1 के लिए। और धन हिस्ट्री जो है आप स्पेक्ट्रम यदि आप करते हैं तो इसमें जो जीएस प्रीलिम्स के जो एग्जाम है उसमें भी जो जीएस के पेपर है वहाँ पे ये बुक से आपको कवर हो जाएगा। आप इस स्पेक्ट्रम को वहाँ पे आप ले सकते हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए।
अब बात कर ले कि देखिए यहाँ पे जीएस पेपर 1 में एक आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति यहाँ पे पूछा जाएगा। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया किताब है जो कि भारतीय कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया का एक बुक ये वाला है, ये वाला आप ले सकते हैं। और इसमें भी देखिए इसमें ये क्या खास बात है कि हर एक यहाँ पे कला और संस्कृति को एक चित्र द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, आप किसी भी सेक्शन को आप यहाँ पे उठाकर देखिएगा तो वहाँ पे आपको चित्र के द्वारा दे दिया गया है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे भूगोल। भूगोल आपको भारत के भूगोल भी पढ़ना है और विश्व के भूगोल भी पढ़ना है। तो इसके लिए भी एक दृष्टि का ही बुक है जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों कवर कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये एक किताब है, यहाँ पे लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, ये मेंस पेपर के लिए सॉरी मेंस एग्जाम के लिए ये भी किताब है। ठीक है, इसको आप प्रिफेयर कर सकते हैं। और पांचवा जो किताब है यहाँ पे विश्व का इतिहास। ठीक है, तो देखिए विश्व के इतिहास में आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न नहीं, केवल इसमें आपको मॉडर्न पढ़ना है, एंशिएंट और मिडिवल नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आपको एक संस्कृति का किताब आता है जिसमें लेखक है अखिल मूर्ति सर। इन्होंने इसमें बहुत ही बारीकी से इसमें समझाया है। ठीक है, आप इस बुक को प्रिफेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 में हमें कौन कौन से किताब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जीएस पेपर 2 के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, और सेकेंड है सामाजिक न्याय यानी जस्टिस ऑफ इंडिया, और थर्ड है इंटरनेशनल रिलेशन, 4 है गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा भारत यहाँ पे भारत की राज्य व्यवस्था के लिए हमारा बहुत ही बढ़िया एक किताब है जो कि यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत के यहाँ पे जैसे कि आप लोग सामने दिख रहा है 7 एडिशन के ये बुक है। आप जब भी इसको ऑनलाइन करिएगा तो वहाँ पे आपको देख लेना है कि ये कौन सा एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन आपको देख करके इसको ऑनलाइन करना है। ठीक है, और यह एम लक्ष्मीकांत के लिए ये बुक है, यह लगभग 10 यूनिट यहाँ पे आपको जीएस पेपर 2 में यहाँ पे कवर किया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, और सेकेंड जो है यहाँ पे सामाजिक न्याय, यहाँ पे आपको एक किताब लेकर पढ़ना है जो इंडियन जस्टिस के लिए आप किसी व्यक्ति के लिए आप यदि सर्विस में जा रहे हैं तो किसी को आप न्याय कैसे दिलवा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। और थर्ड यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल रिलेशन, जब ये दोनों कर लीजिएगा तो एक दो देशों के बीच में कौन कौन से रिलेशन, जैसे हमारा एक प्यारा सा भारत है तो इसका रिलेशन रूस के साथ में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में और यूएसए के साथ में, तो इसको आपको पढ़ना होगा इतिहास के साथ में कनेक्ट करके। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। और गवर्नेंस आपको यहाँ पे भारत के संविधान से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत से ही वो भी कवर हो जाने वाला है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे कि जीएस पेपर 3 के लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी है, उसी तरह यहाँ पे है आपको इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है, यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। तो उसके लिए आपको एक दृष्टि की किताब यहाँ पे लेकर के प्रिपेयर करना है, जो कि ये बहुत ही यहाँ पे अच्छा किताब यहाँ पे कवर कर दिया गया है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिया गया है और इसमें काफी ज्यादा वेटेज इसमें दिया जा रहा है। और यह जो किताब है इसमें ये भी एक टेबल दे दिया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ये भी दिखला दिया गया है कि पीटी में यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे मेंस का भी यहाँ पे दे दिया गया है, और यहीं पे आपको प्रीलिम्स और मेंस के यहाँ पे यूनिट भी यानी कि सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बात किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक किताब आता है, वो आप दृष्टि का ही यहाँ पे प्रेफरेंस कर सकते हैं, यानी कि जीएस पेपर 3 में लगभग आपको दृष्टि का ही बुक आएगा, वहां से आप प्रिफर कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड आपको पढ़ना होगा साइंस एंड टेक, फोर्थ में पढ़ना होगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा सा किताब है जिसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपदा प्रबंधन और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये वाला किताब है जो कि दृष्टि के आप ये मंगा सकते हैं। ठीक है, और जीएस पेपर 4 के लिए आप एथिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है,
ये तो अब देखे बात करते हैं कि ये हमें इंटरव्यू के लिए कौन से बुक पढ़ना है। तो देखिए मधुकर कुमार भगत सर का एक किताब है जिसमें वो बतलाए हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये किताब काफ़ी अच्छा है। देखिए इसमें तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें ये बतलाया गया है कि आप उसको फॉलो करके आप इंटरव्यू के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये बुक लिस्ट था। तो आने वाले सेशन में हम इस यूपीएससी के सिलेबस को भी कवर करने वाले हैं, इसके यूनिट वाइज कि जीएस पेपर 1 में कितना यूनिट है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है और किस पे वेटेज कितना है। जीएस पेपर 2 में हमें कौन कौन से बुक के साथ साथ उसका यूनिट कितना है, जीएस पेपर 3 में कितना यूनिट है और जीएस पेपर 4 में, और उस यूनिट को हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आने वाले सेशन में हमारा यही है। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।